ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृध्रपेशोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमास्वामी मुनीश्वरं मुमास्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 5वें अध्याय पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। उसके पूर्व में हमने चर्चा की थी, यहाँ अजीव द्रव्य का पूरा वर्णन इस 5वें अध्याय में आया है। तो पूर्व में हमने चर्चा की थी संपूर्ण लोकाकाश में जीव द्रव्य कब व्याप्त होता है। 15वां सूत्र है अपना। संपूर्ण लोकाकाश में जीव द्रव्य कब व्याप्त होता है। हाँ बताइए। संपूर्ण लोकाकाश में जीव केवल समुद्घात के समय व्याप्त होता है। एक जीव का अवगाह क्षेत्र कम से कम और अधिक से अधिक कितना होता है। एक जीव का अवगाह क्षेत्र कम से कम और अधिक से अधिक कितना होता है। हाँ अंशी बताइए। एक जीव का अवगाह क्षेत्र कम से कम असंख्यातवें भाग प्रमाण है और अधिक से अधिक समग्र लोक प्रमाण है। संकोच विस्तार के कारण जीव किस प्रमाण वाला होता है। संकोच विस्तार के कारण जीव किस प्रमाण वाला होता है। हाँ बताइए। आप बताओ बेटा। असंख्यात प्रदेशी जीव संकोच और नहीं मैंने प्रश्न क्या पूछा है। संकोच विस्तार शक्ति कारण जीव, अगर उसमें संकोच और विस्तार की शक्ति है तो जीव कितना क्या किस प्रमाण का। संकोच विस्तार के कारण जीव प्राप्त शरीर के प्रमाण वाला होता है। हाँ जिसको जो शरीर मिलता है उसके शरीर के प्रमाण होता है। संकोच विस्तार जीव का स्वभाव है या कर्मकृत गुण है। संकोच विस्तार जीव का स्वभाव है या कर्म के उदय के कारण होता है। हाँ बताइए। संकोच विस्तार जीव का स्वभाव नहीं है, यह नामकृत कार्य होता है। हाँ नाम कर्म की प्रकृति के कारण कैसा है, जीव कैसा है, छोटा बड़ा होता है। सिद्ध परमेष्टि में संकोच विस्तार है या नहीं, यदि नहीं है तो क्यों। हाँ बताओ। सिद्ध भगवान में संकोच विस्तार नहीं है क्योंकि यह शरीर नाम कर्म का कार्य है और शरीर नाम कर्म का सिद्ध भगवान में अभाव है। हाँ क्यों नहीं होता है, क्योंकि वह नाम कर्म का अभाव हो गया है। नाम कर्म के कारण संकोच विस्तार होता है। बिल्कुल, जब कारण का ही अभाव हो जाता है तो फिर कार्य कैसे संपन्न होगा, तो कार्य संपन्न नहीं होगा। इतनी अपनी चर्चा होगी थी। अब आज अपन 17वां सूत्र 5वें अध्याय का 17वां सूत्र है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। अब यहाँ ये बताते हैं कि जो 6 द्रव्य है वो उपकार क्या क्या करते हैं ना, उसकी चर्चा यहाँ पर प्रारंभ होती है। जो धर्म द्रव्य है अधर्म द्रव्य है ना, वो क्या उपकार करते हैं उसकी चर्चा है। देखो, गति स्थयूपग्रहो, गति
गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः पढ़िए कंटिन्यू में। धर्माधर्मयो, फिर उस पर रूपकार संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसा आएगा। फिर से एक बार और पढ़ लीजिए। चलो पढ़ो, अच्छा पढ़ो। गति स्थित्यो उपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकारः। हाँ चलो पढ़ो बेटा, आप पढ़ोगी। गति स्थित्यो प्रगहो धर्माधर्मयो रूपकारः। गति स्थित्योपग्रह और फिर क्या? धर्माधर्मयोरुपकारः। अब यहाँ ये कहते हैं कि गति मतलब गमन करना, स्थिति मतलब ठहरना। हाँ, तो क्या करते हैं? धर्म द्रव्य गति में निमित्त हैं और अधर्म द्रव्य कैसा है? स्थिति में निमित्त हैं। तो गति के साथ धर्म द्रव्य और स्थिति के साथ कैसा है ना? उपग्रह। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, उपग्रह मतलब उपकार। य में ऊ फूटा हुआ ना, तो क्या होगा? उपकार। तो क्या है? धर्म अधर्म, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? धर्म अधर्म। और उपकार मतलब निमित्त। तो बोले उपकार का अर्थ यहाँ हमने आपका बहुत बड़ा उपकार कर दिया। कहीं पर जा रहे हैं ना भाई, किसी ने किसी का होमवर्क कर दिया तो बहुत बड़ा उपकार कर दिया। यहाँ उपकार का अर्थ इस प्रकार से नहीं लेना। यहाँ उपकार का अर्थ क्या है? निमित्त। उपकार का अर्थ क्या है? निमित्त। बिल्कुल जैसे हम गुरुदेव श्री का उपकार दिवस मनाते हैं ना यहाँ पर, तो भाई उपकार है, उन्होंने हमको जैन धर्म के सिद्धांत जो थे उनसे कैसा है? अवगत कराया है, तो इसलिए अपन उनका कैसा है? उपकार मानते हैं। तो उपकार का अर्थ कैसा है? निमित्त है। बिल्कुल जैसे सिंह को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो क्या हुआ? उस सम्यक दर्शन में चारण रिद्धिधारी मुनिराज कैसे हुए है ना? उन्होंने उनका उपकार किया, निमित्त थे वो सम्यक दर्शन में। तो गति और स्थिति में निमित्त होना, यह क्रमशः धर्म अधर्म द्रव्य का उपकार है। बिल्कुल है ना? तो यह उपकार का अर्थ भला बुरा नहीं लेना, भला करना नहीं लेना, निमित्त लेना। बिल्कुल अब जैसे जीव के दुख में मरण आदि उपकार है। क्या कहा? जिसको बहुत तकलीफ हो रही, बेटा बहुत पीड़ा हो रही हो, उसको शारीरिक वेदना बहुत हो रही, तो मृत्यु उसके लिए क्या है? उपकार है, क्योंकि वो उन पीड़ाओं से छुटकारा पा जाता है। तो मृत्यु उसके लिए अपन बोला अरे भगवान उठा लो इनको तो भगवान का यही काम है, उठाना और धरना। और दूसरा डिपार्टमेंट कुछ है कि नहीं भगवान का, इसीलिए भगवान बने हैं क्या वो? बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि जीव के दुख में जो मरण हो जाता है तो सब लोग बोलते बहुत अच्छा हुआ भगवान ने इनको उठा लिया, ये दुखों से कैसे छुटकारा प्राप्त कर लिया है। अब धर्म द्रव्य का उपकार क्या है? क्या धर्म द्रव्य अपना क्या उपकार करता है? गमन करने में, जीव और पुद्गलों को गमन करने में सहायक करता है ना। धर्म द्रव्य का उपकार है। बिल्कुल देखो, अगर ये धर्म द्रव्य नहीं होता तो क्या नुकसान हो जाता? तुम अभी वहाँ से उठ के यहाँ नहीं आ सकते थे। अब वहाँ से उठ के यहाँ नहीं आ सकते, वहाँ से उठ के नीचे भोजनालय में नहीं जा सकते हो अगर धर्म द्रव्य नहीं होता, क्योंकि गमन करने में कैसा है वो निमित्त। और सबसे बड़ा उपकार क्या है? हम सिद्धालय में नहीं जा सकते। अगर धर्म द्रव्य नहीं होता तो क्या होता? हम सिद्धालय में नहीं जा सकते थे, समोषण में जिनवाणी सुनने के लिए नहीं जा सकते थे, भगवान के मंदिर के दर्शन करने के लिए हम नहीं जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा उपकार धर्म द्रव्य का क्या है कि वह गमन करने में हमको कैसा है? निमित्त होता है। अधर्म द्रव्य का उपकार क्या है?
गति पूर्वक स्वयमेव ठहरने वाले जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक होना, वह कैसा है? धर्म द्रव्य का कैसा है? उपकार है। बिल्कुल। अब धर्म द्रव्य का उपकार क्या है? बिल्कुल जैसे हम शिखर जी जा रहे हैं बेटा, चलते चलते हम थक जाते हैं तो क्या हुआ? बैठ जाते हैं, तो ये अधर्म द्रव्य का उपकार हुआ। अगर अधर्म द्रव्य ने तो फिर चलते ही जाते, थकते ही जाते हैं। बिल्कुल। तो ये अधर्म द्रव्य का कैसे अब ठहरने में हमको निमित्त होता है। ये अधर्म द्रव्य का कैसा है? उपकार लेना। बिल्कुल। तीर्थ यात्रा में जाते हैं, है ना, अपन वहाँ पर ठहर जाते हैं। अब आप अभी डॉमेट्री से आए और यहाँ क्लास में ठहर गए, अगर अधर्म द्रव्य नहीं होता तो फिर चलते ही रहते, फिर आप ठहरते नहीं हैं। तो ये अधर्म द्रव्य का कैसा है? उपकार हुआ। गति किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त कराने में जो कारण हो। गति मतलब गमन, तो उसे गति कहते हैं। दूसरा, जीव की अवस्था विशेष को भी गति कहते हैं। हमने परिभाषा में पढ़ा था ना, जीव की अवस्था विशेष को भी गति कहते हैं। यहाँ उपग्रह, इसमें सूत्र में शब्द है ना उपग्रह, तो उपग्रह का अर्थ क्या है? उपकार। तो सूत्र में उपग्रह और उपकार अलग अलग क्यों दिया गया है, जबकि उपकार इतना कहने मात्र से काम देखो, यहाँ तो उपग्रह लिया और अंत में क्या लिया? उपकार। रूपकार लिखा ना, तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? उपकार हो जाएगा। तो दो शब्द क्यों लिए हैं? उपग्रह भी लिया है और उपकार भी लिया है, दो शब्द ले लिए है ना इसमें। तो यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यथाक्रम के निराकरण के लिए उपग्रह है ना, निमित्त कैसे सहकारी कारण है, किसी को भला करना है ना, तो एक ही शब्द के कैसे हैं ये पर्यायवाची शब्द होते हैं, जो हम अलग अलग कैसे, हमने कहीं जगह गति कह दिया, हमने कहीं जगह उसकी अवस्था कह दिया, कहीं पानी कह दिया, कहीं शीतल कह दिया, कहीं जल कह दिया, ये सब क्या हैं? वो जल के ही कैसे, पानी के ही कैसे पर्यायवाची शब्द है। तो उपग्रह और उपकार, उपग्रह का अर्थ ही कैसा होता है? उपकार होता है। तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि बेटा जब भी लेखन क्रिया होती है ना, तो एक शब्द का बार बार रिपीटेशन में है ना करना वो दोष माना जाता। तो फिर क्या करते हैं? उसके पर्यायवाची शब्द लिखे। जैसे हमें यहाँ जल लिखना है, अब आगे भी उस जल शब्द को तो हम वहाँ पर क्या शीतल लिख देंगे, है ना। तो कैसे ये उसी प्रकार से उपग्रह और उपकार दोनों का अर्थ एक ही है। आकाश द्रव्य सर्वत्र है, कहाँ है और कहाँ नहीं है आकाश द्रव्य? हर जगह। बाथरूम के अंदर भी है, वहाँ भी है। नहीं तो नीचे बैठ के स्नान कैसे करे, अवगान देने की शक्ति नहीं हो तो, है ना। तो आकाश द्रव्य सर्वत्र है, इसलिए गति और स्थिति इन दोनों का निमित्त कारण आकाश को मानना चाहिए। प्रश्न ये कहा कि आकाश द्रव्य तो सर्वत्र फैला हुआ है, तो गमन करने में और ठहरने में, है ना, आकाश द्रव्य को के कारण मानना चाहिए। आपने धर्म अधर्म द्रव्य को क्यों माना कि धर्म द्रव्य कैसा है? गति में निमित्त है, अधर्म द्रव्य कैसा है? स्थिति में निमित्त है। तो आपने आकाश तो सर्वत्र फैला हुआ है, तो आकाश को ही निमित्त मानो ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आकाश का कार्य क्या है? सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है ना। अवगान, स्थान देना। धर्म द्रव्य का गमन में निमित्त है, अधर्म द्रव्य का ठहरने में निमित्त है, और आकाश द्रव्य का वो स्पेस। अंतर समझ में आया बेटा? धर्म अधर्म और आकाश। तो आकाश तो जितने हम, जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मुझे जितनी स्पेस लग रही वो आकाश द्रव्य का कार्य है, और मैं भी चल कर आई उसमें कैसा है? धर्म द्रव्य है, और आके मैं यहाँ पर बैठ गई, है ना, वो कैसा है? अधर्म द्रव्य है। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं आकाश का कार्य मात्र अवकाश देना। अवकाश मतलब कैसा? अवगान। अवगान मतलब स्थान देना, इसलिए उसे गति और स्थिति में निमित्त नहीं माना है। और गति और स्थिति में तो धर्म और अधर्म द्रव्य को ही निमित्त माना है। क्या धर्म अधर्म इनमें कोई एक को गति और स्थिति में निमित्त मानना चाहिए? दोनों परस्पर विरोधी कार्य है। जैसे जल शीतल है, अग्नि उष्ण है, दोनों का कार्य परस्पर विरुद्ध है ना, विरुद्ध है ना। जैसे अपने आँख है, आँख का कार्य, नाक का कार्य, रसना का कार्य, सबका कार्य अलग अलग है। सब शरीर के अंग है, लेकिन कैसे हैं? सबका अलग अलग है। बिल्कुल उस प्रकार गति और स्थिति परस्पर विरोधी हैं,
इनके निमित्त कारण भी अलग अलग हैं। धर्म अधर्म द्रव्य परस्पर विरोधी हैं, है ना, फिर भी एक साथ रहते हैं। और हम सब जैन भाई एक साथ रह नहीं सकते, उसमें भी हम कैसे हैं, झगड़ा करते हैं। गति और स्थिति में परस्पर विरोधी कार्य हैं, इनमें निमित्त कारण भी अलग अलग है। इसलिए धर्म और अधर्म ये स्वतंत्र दो द्रव्य माने गए हैं, क्योंकि कार्य उनका भिन्न भिन्न है। दो अलग क्यों माने हैं मिष्टी? क्योंकि उनका कार्य भिन्न है, एक गमन में निमित्त है, एक ठहरने में निमित्त है, तो इसलिए दोनों का कार्य कैसा है, अलग अलग है। अब यहाँ ये कहते हैं कि ये 8वां प्रश्न अपने को इसमें से नहीं लेना है। भूमि जल आदि ही गति आदि में सहायक देखे जाते हैं, फिर धर्म अधर्म द्रव्य को मानने की क्या आवश्यकता है? भाई हमको तो पृथ्वी है तो हमको स्थान देती है, जल है तो कैसा है, हमारे प्यास बुझाने में सहायक होती है। तो भूमि जल आदि गति सहायक देखे जाते हैं, फिर आप धर्म और अधर्म द्रव्य को मानने की क्या आवश्यकता है? भूमि जल वगैरह तो किसी के चलने और ठहरने में सहायक है ना। भूमि तो कैसा है, किसी को ठहरने में, जल किसी को कैसा है, सहायक है बिल्कुल। लेकिन धर्म अधर्म द्रव्य तो सभी द्रव्यों को, भूमि ये तो कैसा है, जीव और पुद्गल को, है ना, और ये तो कैसे हैं, अधर्म द्रव्य तो सभी जीव और पुद्गल को गति और स्थिति में कैसे हैं, सहायक होते हैं। सभी द्रव्यों को कैसे हैं, ये सहायक होते हैं। धर्म अधर्म द्रव्य के अस्तित्व का ज्ञान कैसे किया जाए? आप कैसे कहते हो कि यहाँ धर्म द्रव्य है, यहाँ अधर्म द्रव्य? हमको क्या मालूम, हमें तो कोई दिखाई देते नहीं है, हम कैसे इसका ज्ञान करें, यहाँ धर्म द्रव्य है या अधर्म द्रव्य है? तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य मूर्तिक होने से दिखाई, अमूर्तिक होने से क्या है, दिखाई नहीं देते हैं, किंतु सम्यक ज्ञानी छद्मस्त अनुमान प्रमाण से उसका निश्चय कर लेता है। बिल्कुल गति और स्थिति से वो कैसा है, प्रमाण उसका हो जाता है कि यहाँ पर कैसे धर्म द्रव्य हैं और अधर्म द्रव्य है, क्योंकि अमूर्तिक है, दिखाई नहीं देते। बहुत सी चीज़ें बेटा अपने को दिखाई नहीं देती है, तो फिर भी हम उसको मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ बस है ना, यहाँ ठसाठस भरे हुए हैं, हमें दिखाई नहीं देते, धूल के पार्टिकल्स हमें यहाँ नहीं दिखाई देते, लेकिन अभी अचानक सूर्य की रोशनी आ जाए तो उसमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से अमूर्तिक द्रव्य है, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम गमन करते हैं, हम ठहरते हैं, इससे निश्चित हो जाता है कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य सर्वत्र फैले हुए हैं सभी जीवों को। अभी मैं उठ के चली जाऊं तो मुझे कैसा है, धर्म द्रव्य निमित्त है ना, और अब अगर आप यहाँ आके बैठो तो आपको अधर्म द्रव्य निमित्त हो जाता है। तो ये उसका कैसा है, उपकार है, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का उपकार है। अब गमन ही नहीं हो तो कभी सिद्धालय नहीं जा सकते, और अगर अधर्म द्रव्य है तो सिद्धालय में स्थित नहीं रह सकते। अधर्म द्रव्य स्थित रहने में निमित्त होता है ना, तो स्थित नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए दोनों का ही कैसा है, उपकार है। अब कहते हैं आकाश द्रव्य की बात करते हैं कि आकाश द्रव्य का क्या उपकार है, बता, है ना, उपकार करते हैं क्या लेना बेटा आयुषी? निमित्त लेना, बहुत बढ़िया। अब पढ़ते हैं अपन आकाश्यावगाह, आकाश्यावगाह, चलो पढ़ो बेटा, चल पढ़ो बेटा। आकाशयागवाह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, चलो पढ़ो बेटा, आयुषी पढ़ो बेटा। आकाश कहाँ लिखा है बेटा इसमें? आकाशा, यहाँ पर रुक जाना, आकाशा वगाह, आकाशा वाह वगा वगाह है ना। चलो उसको बार में पाँच बार पढ़ लेना तो बेटा फिर पढ़ते आ जाएगा। तुम पढ़ो बेटा। आकाशा वगाह। हाँ, अब यहाँ ये कहते हैं आकाशा अवगाह क्या करता है, स्थान देता है। आकाश का क्या डिपार्टमेंट है, आकाश द्रव्य का क्या डिपार्टमेंट है। अब आकाश द्रव्य क्या उपकार करता है, बोले
स्थान देता है, बिल्कुल नहीं। तो अवकाश, यहाँ अवकाश का अर्थ छुट्टी नहीं लेना, आज हमारा अवकाश है तो अवकाश का अर्थ छुट्टी नहीं लेना, अवकाश का अर्थ मतलब स्थान। तो रहने के लिए स्थान देता है, यह आकाश द्रव्य का उपकार है। और हम क्या मानते हैं, कहीं जगह हम जा रहे हो, शिविर में, ट्रेन में, इसमें उसमें, हमने किसी को रहने के लिए जगह दे दी तो हम सोचते ये हमारा बहुत बड़ा एहसान माने, हाँ, हमने उसको रहने के लिए जगह दी है, जबकि वो डिपार्टमेंट किसका है, आकाश द्रव्य। अगर उसमें ये स्पेस होती नहीं तो आप देते कहाँ से ना। तो यह उसका कैसा है, उपकार है। आकाश द्रव्य का कि समस्त द्रव्यों को अवगाहन देना कैसा है, आकाश द्रव्य का कार्य है। बिल्कुल आकाश बेटा वो नीला नीला आकाश जो ऊपर दिख रहा है वो आकाश नहीं है। अपने यहाँ तो आकाश द्रव्य किसको कहा है, जो रहने के लिए स्थान दे है ना, उसको आकाश द्रव्य कहा है। अवगाह, हाँ वो सब पुद्गल की रचना है, बिल्कुल। तो समस्त द्रव्यों का अवगाह आकाश द्रव्य का। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं, समस्त द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है, उसका नाम आकाश। ये बादल जो दिखते हैं ना अपने को, तो अपने वो थे ना, किनको, बादलों को देखकर, कौन से राजा थे वो अपनी छत पर बैठे थे, उनको अचानक बहुत सुंदर ऊपर है ना आकाश में बादलों का बहुत सुंदर मंदिर का आकार दिखाई दिया। उन्होंने सोचा चलो मैं पेंसिल से ड्रॉ करूँगा, फिर ऐसा ही मंदिर में बनाऊँगा। हाँ बिल्कुल। तो अब वो आ गए तो देखे तो बादल पूरे विलीन हो गए। तो उनको तो अरे संसार की क्षण भंगुरता ऐसी है, ऐसा देख के उनको कैसा वैराग्य आ गया और उन्होंने दीक्षा ले ली। बिल्कुल बोला वैराग्य का बहाना चाहिए, है ना। संसारियों को लड़ने का बहाना चाहिए और वैराग्यों को वैराग्य का बहाना चाहिए। मोक्ष के प्रेमी किससे लड़ते हैं, कर्मों से, और हम किससे लड़ते हैं, इंसानों से। आपस में एक दूसरे से तू मैं करते हैं। तो आकाश किसे कहते हैं, जो समस्त द्रव्य को रहने को स्थान देता है उसे आकाश कहते हैं। अवगाह किसे कहते हैं, अवगाह करने वाले जीव और पुद्गल को अवकाश देने को अवगाह कहते हैं। किन किन को स्थान देता है, जीव और पुद्गल में बेटा पूरे चारों द्रव्य आ गए, मतलब 6 द्रव्य आ गए, है ना, चारों द्रव्य आ गए ना। जीव में तो ये धर्म अधर्म और कैसा है काल, 3 ये हो गए ना। और कैसा हो गया पुद्गल, धर्म अधर्म और काल, ये कैसे हैं, 4 कैसे हैं, अजीव हैं। तो जीव और पुद्गल तो 6 द्रव्य कैसा है उसमें समाहित हो गए। तो जीव और पुद्गलों को कैसा है, अवकाश देने को अवगाह कहते हैं। अवगाह गुण समस्त द्रव्यों में है, फिर आकाश में यह गुण सबसे बड़ा क्यों माना जाता है, बोले सभी द्रव्य स्थान देते हैं, फिर आप आकाश द्रव्य को ही, क्योंकि सबसे बड़ा आकाश द्रव्य और सबसे छोटा कौन सा द्रव्य है, सबसे बड़ा कौन सा द्रव्य है, 6 द्रव्य है, और सबसे छोटा परमाणु, हाँ पुद्गल को हो या परमाणु का हो, बिल्कुल वो सबसे छोटा द्रव्य है। अब यहाँ ये कहते हैं कि अवगाह समस्त द्रव्यों में है, फिर आकाश को यह गुण क्यों माना है, क्योंकि समस्त पदार्थों को साधारण एक साथ ही कैसा है आकाश देता है, बिल्कुल है ना, सबको कैसा है अवगाहना देता है। क्या अलोकाकाश में भी अवगाह गुण होता है, क्या अलोकाकाश में भी अवगाह गुण होता है, बोले हाँ अलोकाकाश में भी अवगाह गुण है, किंतु वहाँ अवगाह लेने वाला कोई द्रव्य ही नहीं है तो उसमें तो है कैपेसिटी है, लेकिन कोई रहे तब की, बिल्कुल है ना। जैसे हम अभी सनावद में हमारे पास वाला घर है वो वर्धमान सागर जी का था, बिल्कुल है ना, घर तो है लेकिन कोई रहने वाला नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। उसमें स्थान देने की शक्ति तो है लेकिन कोई रहे थोड़े, जगह जगह देखते ना बोले भूत बंगले बने हुए थे जिसमें कोई रहने वाला ही, खंडर कोई रहने वाला ही नहीं रहता, जैसे अजंता की गुफाएं हैं, है ना, है स्थान तो है रहने के लिए लेकिन कोई रहने वाला ही नहीं है। उसी प्रकार अलोकाकाश में स्थान देने की शक्ति तो है लेकिन कोई रहने वाला द्रव्य ही नहीं है, धर्म अधर्म द्रव्य कोई रहने वाला कोई द्रव्य ही नहीं है, बिल्कुल है ना। तो इसी प्रकार से अलोकाकाश भी अवगाह गुण है, किंतु वहाँ अवगाह लेने वाला कोई द्रव्य नहीं है। जैसे कोई खाली मकान हो और कोई रहे ही नहीं,
अलोकाकाश में अवकाश दान रूप स्वभाव नहीं पाया जाता है। इससे ज्ञात होता है कि यह आकाश का स्वभाव नहीं है ना। नहीं बोले स्वभाव तो है, जैसे अपन देखो ना मसूरी है, नैनीताल है बेटा, जितने भी हिल स्टेशन है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि लोग बाग नवंबर तक रहते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी सब खाली करके पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं, देहरादून में आ जाते हैं, बिल्कुल है ना। तो यहाँ उसी प्रकार यहाँ के प्रश्न क्या पूछा है कि अलोकाकाश में अवकाश दान रूप स्वभाव नहीं है। यहाँ उसका कहा है कि अलोकाकाश में स्थान देने का उसका स्वभाव नहीं है ना। क्यों? इससे ज्ञात होता है कि वह आकाश का स्वभाव नहीं है। कौन सा स्वभाव नहीं है? स्थान देने का। बिल्कुल बोले नहीं, ऐसा नहीं है, स्वभाव तो है लेकिन कोई रहे तब ना। उसी प्रकार जैसे मसूरी और नैनीताल में स्वभाव तो है, लेकिन क्या होता है दिसंबर जनवरी में सब लोग उस पहाड़ों पे से उतर कर नीचे देहरादून वगैरह में आके बस जाते हैं। बिल्कुल कारण क्योंकि है ना बहुत ठंडी पड़ती है और इतनी ठंडी में लोग बाग जाते नहीं हैं, वहाँ पर तो बिजनेस नहीं रहता है। लोकाकाश का जो स्वरूप है वही अलोका क्यों है बेटा? क्योंकि आकाश एक अखंड द्रव्य है ना। आकाश कैसा है? एक अखंड द्रव्य है, वही लोकाकाश का भी है। अन्य द्रव्य के अभाव में द्रव्य के लक्षण का स्वरूप नहीं बदल जाता है, इसलिए कोई द्रव्य अपने स्वभाव को कैसा है छोड़ता नहीं है। बिल्कुल इसलिए कोई भी कैसा है द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। बिल्कुल तो इस प्रकार से चर्चा की है। अब जो अगला सूत्र है, अब अगला सूत्र है, अब यहाँ कहते पुद्गल द्रव्य का क्या उपकार है? पांचों द्रव्य का उपकार याद करना। मैं पूछूंगी आपसे, पांचों द्रव्य के उपकार आप याद करना और अपनी कॉपी में नोट कर लेना इसको कि पांचों द्रव्य का क्या उपकार है। अब यहाँ कहते पुद्गल द्रव्य का क्या उपकार है? शरीर वांग मनः, शरीर वांग मनः, शरीर वांग मनः, शरीर वांग मनः, प्राणापानाः, प्राणापानाः, पुद्गलानां, 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 शरीर वांग मनः, शरीर वांग मनः, प्राणापानाः, प्राणापानाः, पुद्गलानां। पुद्गलानां। हाँ चलो पढ़ो बेटा। शरीर वांग मनः, प्राणापानाः, पुद्गलानां। चलो पढ़ो बेटा। कौन पढ़ेगा, किसने नहीं पढ़ा? चलो पढ़ो बेटा। शरीर बांग मनः प्राणापाना पुद्गलानां। चलो आयुष पढ़ो बेटा। अदिति। शरीर वाण वांग 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 हाँ वांग मान मनः मनः प्राणापाना पुद्गलानां। फिर से एक बार पढ़ लो बेटा। शरीर वाण मानः वाण नहीं पढ़ना ना, थोड़े वांग 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 मानः प्राणापाना पुद्गलानां। अब यहाँ ये कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य क्या उपकार करता है। तो देखो शरीर, 5 प्रकार के शरीर होते ना, कौन कौन से? कारमान। बिल्कुल 5 प्रकार के कैसे हैं शरीर होते हैं। वांग, वांग मतलब वचन, जो हम भाषा वर्गणा में जो वचन बोल रहे हैं ना, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और जो वचन मेरे निकल रहे हैं वो वचन है। मन, मन अपना कैसा है अंदर में कैसा है मन, जिसको अनिंद्रिय भी कहते हैं। मन का दूसरा नाम कैसा है? 5 इंद्रियां हैं ये, और एक कैसा है मन, मन को कैसा है अनिंद्रिय भी कहते। प्राणापाना मतलब श्वासोश्वास ना, श्वासोच्छ्वास ना। और ये क्या है? पुद्गलानाम है ना। तो ये कैसे हैं? पुद्गलों के उपकार है। क्या उपकार? 4 बताएं। शरीर, वचन, मन और प्राणापान है। बिल्कुल है ना। अब कहते पुद्गल द्रव्य का क्या उपकार है? बोले शरीर, वचन, मन और श्वासोश्वास पुद्गल द्रव्य का उपकार है। इनकी क्यों है? क्योंकि इनकी रचना किससे होती है? पुद्गल से ही इसकी रचना होती है। अब पुद्गल द्रव्य का और क्या उपकार है? ये जो बना ना सब अपना शरीर, बिल्कुल जिससे हम कैसे हैं 5 इंद्रिय के विषय भोग पुष्ट करते हैं। हाँ, अगर वचन नहीं होता तो आप भी आते, मैं भी, दोनों मौन बैठे रहते क्लास में।
अगर ये वचन का उपकार नहीं होता, सबसे बड़ी बात दिव्य ध्वनि नहीं सुन पाते, बिल्कुल, है ना। तो क्लास में तुम आए, हम आए, चुपचाप, और फिर टाइम हुआ चुपचाप उठ के चल दिए, है ना। तो ये कैसे वचन का, और मन नहीं होता तो हम हित का विचार कैसे करते, है ना। और श्वास नहीं होता है तो कैसा है, देखो जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति में क्या अंतर पाया जाता है। हाँ, जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति में बाहर से दोनों बिल्कुल सोए हुए दिख रहे हैं ना, तो दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। हाँ, क्योंकि क्या होता है जब डेथ डिक्लेयर करते ना डॉक्टर, बेटा है ना, यहाँ ऐसे हाथ लगा के देखते कि यहाँ से, है ना, यहाँ नाड़ी को हाथ लगा के देखते हैं कि चल रही है या नहीं चल रही है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि श्वासोश्वास ये सब पुद्गल के उपकार है। बोले और कौन कौन से उपकार है। इंद्रिय जन्य सुख दुख जीवन मरण, ये पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। बिल्कुल, इंद्रिय जन्य अपने को सुख होता है, इंद्रियां स्वस्थ रहती तो हम सुखी होते हैं, इंद्रियां अगर स्वस्थ नहीं रहते तो हम कैसे हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ये सुख दुख में भी हमारे निमित्त होती हैं। अब कितने शरीर किसे कहते हैं, जो विशिष्ट नाम कर्म के उदय से जीर्ण शीर्ण होते हैं उसे शरीर कहते हैं। बिल्कुल, है ना। तो क्या कहते हैं, क्या उपकार है और क्या है ना, कि विशिष्ट नाम कर्म के उदाहरण से कैसा होता है, ये शरीर कैसा है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है ना। वृद्धावस्था में शरीर कैसा है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है। तो ये कैसा है ना, सोचो अगर डेथ नहीं होती तो क्या होता। डेथ नहीं होते, क्या कह रहे हो। हाँ, नहीं, उस हिसाब से अभी मैं व्यवहार के हिसाब से बात कर रही हूँ। देखो अगर डेथ नहीं होती है तो फिर किसे दादाजी 80 साल के, 90 साल के, 100 साल के, 120 साल के, बिल्कुल वो बेड पे दिखते रहते अपने को, है ना। अगर ये मृत्यु नहीं होती है ना तो क्या होता। आज सोचो, आज विश्व की क्या हालत हो जाती। तो इस प्रकार से कैसा है, मृत्यु का भी कैसा है, एक उपकार होता है। बिल्कुल, व्यवहार से सब बात कही है। अब अपन इसकी शेष चर्चा, किस, हाँ, जीर्ण शीर्ण मतलब ऐसा झरझर हो जाना, जैसे जैसे शरीर हो जाता है ना, वृद्धावस्था में शरीर कैसा हो जाता है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो जाता है, बिल्कुल जर्जर हो जाता है ना। आप देखो कोई पेपर आप बहुत साल तक कहीं पर पढ़ा हो ना, और फिर थोड़े दिन बाद देखो तो कैसा होता है, बिल्कुल ऐसे टुकड़े टुकड़े। प्लास्टिक की थैली भी देखो तो क्या होता है, सब उसके ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाते, उसका नाम है जीर्ण शीर्ण होता है। तो ये शरीर का भी कैसा है, जीर्ण शीर्ण अवस्थाएँ हो जाती है। बिल्कुल, है ना। शेष चर्चा अपन किसी इसकी बाद में करेंगे, क्योंकि सूत्र थोड़ा बड़ा है तो इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। इसमें देखो, इसमें ये लिखा है, जीव का उपकार, है ना, पुद्गल का उपकार, सुख दुख जीवन मरण, है ना। जीवन मतलब आयु का बना रहना, मरण मतलब आयु का उच्छेद हो जाना। सुख साता वेदनी के उदय से जीव प्रसन्न रहता है, असाता वेदनी के उदय से जीव कैसा है, दुखी हो जाता है। तो इस प्रकार से सुख दुख, ये 20वां सूत्र अपनाने वाला, जीवन मरण, ये भी सब कैसे हैं, जीव द्रव्य के कैसे हैं, उपकार माने जाते हैं। बिल्कुल, शेष चर्चा पर बाद में करेंगे। चलो क्या, हाँ करो। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे।
से करुणा स्रोत बहे। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधने द्वारशांगमय जनवाणी माता की जय हो। वन में विचरण करने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। आचार्य गृध्र भिक्षुमा स्वामी प्रणित श्री तत्वासूत्री महान ग्रंथ की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। 16 कारण महापर्व की जय हो। 10 लक्षण महापर्व की जय हो। उत्तम सत्य धर्म की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।